सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 5 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन का मुख्य विषय है इंसान अगर धर्म ग्रंथ को नहीं जानता। अगर हम लोग प्रभु के अनुयायी हैं और धर्म ग्रंथ को नहीं जानते, शास्त्र को नहीं जानते और ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, तो निश्चित रूप से हम लोग भ्रम में पड़ सकते हैं, कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं, दुविधा में पड़ सकते हैं। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। और आज के इस परिवेश में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा दुविधा हम लोगों को होती है, क्योंकि कोई एक कहता है बात ऐसी है, दूसरा कहता है बात ऐसी नहीं वैसी है। और मुख्य रूप से आज के दिन में अगर हम मीडिया में देखें, सोशल मीडिया में देखें, कितना कुछ हमें गुमराह करने की बातें हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। इंसान समझ नहीं पाता कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, दुविधा में आ जाते हैं। कई बार हम लोग पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बात हकीकत कुछ है और प्रस्तुत किया गया और कुछ है। इस प्रकार से ये कोई नई बात नहीं, हम सबों के लिए दुविधाओं में पढ़ना, असमंजस में पढ़ना ये नई बात नहीं है। ये बात चली आ रही है और आज के परिवेश में थोड़ा अधिक है, दुविधा की बात अधिक है। अब जहाँ तक सवाल है आध्यात्मिक जीवन का, जहाँ तक सवाल है हम सभी लोगों का प्रभु यीशु के अनुसरण करने का और हमारे ज़िंदगी के मकसद को लेकर जो सवाल है, इस बात को लेकर हम तब दुविधा में पड़ सकते हैं जब धर्म ग्रंथ को नहीं जानते हो, ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते हो। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को धर्म ग्रंथ को जानने के लिए, ईश्वर के सामर्थ्य को जानने के लिए हम सबों को निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम किसी भी प्रकार के दुविधाओं में ना रहें, असमंजस की बात में ना रहें, कन्फ्यूजन में ना रहें, बल्कि स्पष्ट रूप से जान जाएं। क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से बताता है ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई सारी बातों को, विश्वास से संबंधित सारी बातों को, संस्कार से संबंधित सारी बातों को, हमारे जीवन के लक्ष्य को लेकर बाइबल बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाता है। इसलिए ये उचित है और ज़रूरी है कि हम सभी धर्म ग्रंथ को जानें। जब ये उत्तर प्रभु यीशु ने तब दिया जब लोग उनके पास सवाल को लेकर आए, वैवाहिक जीवन का सवाल को लेकर आए, इस धरती का जीवन और इसके बाद स्वर्ग का जीवन, इस सवाल को लेकर आए। तब जाके प्रभु ने उत्तर में कहा, तुम्हारे मन में संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम धर्म ग्रंथ को नहीं जानते हो, ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते हो। और यहाँ पर वचन बताता है मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 18 से 27 में, इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। सदूकी नहीं मानते थे पुनरुत्थान, मृत्यु के बाद फिर जी उठना, पुनरुत्थान नहीं मानते थे। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करें। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया, दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया, तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो इस धर्म ग्रंथ को जानते हो और ना ईश्वर के सामर्थ्य को। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा
कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ और याकूब का ईश्वर हूँ। इस प्रकार से प्रभु उनकी गलत धारणाओं को, उनके संदेह को, उनके संकोच को, उनके असमंजस की बात को इस उत्तर के साथ स्पष्ट करते हैं, तुम लोग भ्रम में पड़े हुए हो क्योंकि तुम धर्म ग्रंथ को नहीं जानते हो। धर्म ग्रंथ को जानते, धर्म ग्रंथ में स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि स्वर्ग है और स्वर्गीय जीवन है, हमारा इस धरती का जीवन क्षण भंगुर है और उसके बाद हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये सारी बातें ईश्वर प्रभु का पवित्र वचन हमें बताता है, जो कि वो लोग नहीं जानते थे। दूसरी बात, ईश्वर की सामर्थ्य, असंभव को संभव करने वाले ईश्वर के सामर्थ्य हमें बहुत सारे हमारे दुविधाजनक परिवेश में, परिस्थिति में हमें स्पष्टीकरण देते हैं। ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि आज के दिन में प्रभु हम सबों से इस प्रसंग के द्वारा क्या कहना चाहता है। प्रभु चाहता है हम धर्म ग्रंथ को भलीभांति जानें, धर्म ग्रंथ को पर्याप्त मात्रा में पढ़ें, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें। हम में से बहुत सारे लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं, हर दिन सुबह न्यूज़ सुनते हैं, रोज़ का अखबार पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन की जो भी कार्यकलाप हैं, बातें हैं, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा, सब कुछ अब जानने की चेष्टा रखते हैं। और ज़रूरी भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है ईश्वर की बातों को प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ना, उसके संदेश को ग्रहण करना, प्रार्थना में बैठना, उससे संपर्क साधना, उसके अनुभव को हासिल करना, यह भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम ईश्वर के वचनों से हम परिपक्व हो जाएंगे, उसके सामर्थ्य के बारे में जान जाएंगे, जब ये दोनों बातें हमें समझ में आएंगी, ईश्वर के वचन और ईश्वर के सामर्थ्य दोनों समझ में आएंगे, हमारे बहुत सारे संकोच, सवाल, दुविधाएं हमसे दूर हो जाएंगी। इसलिए हम किसी भी प्रकार का सवाल हो, हम प्रभु का वचन पढ़ें, प्रार्थना में प्रभु से सवाल करें। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान देगा, हमें समझाएगा, हमें बताएगा। बहुत बार लोग इस बात को भी लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि सबके सब मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। नहीं, बाइबल नहीं कहता है। लोग ये भी सोचते हैं जो भी मार्ग में चलो अच्छे काम करते हुए तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। नहीं, बाइबल बताता है एकमात्र मार्ग है, वो प्रभु यीशु है। इस प्रकार से बहुत सारे डाउट्स को लेकर हम लोग जीते हैं। कई बार लोग सोचते हैं यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता नहीं है, यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल ये कहता है आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए एकमात्र नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु का नाम, जिस नाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। दूसरा कोई नहीं, उद्धारक नहीं है, दूसरा कोई मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल पढ़ेंगे, हमारे सारी दुविधाएं, सारे सवाल और उसका उत्तर हमें बाइबल देता है। इसलिए यही बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को समझाता है। धर्म ग्रंथ को नहीं जानने का मतलब भ्रम में पड़ना, दुविधा में पड़ना। ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानने का मतलब कंफ्यूजन में पड़ना, और ये प्रभु नहीं चाहते। इसलिए प्रभु ने हमें निमंत्रण दिया, आज के दिन में बुलावा दिया कि हम प्रभु का वचन को सुने और प्रभु के सामर्थ्य को जाने, पहचाने, अनुभव करें और प्रभु में आनंद मनाएं। वही प्रभु हम सबों को आनंद दें, खुशियाँ दें, बरकत दें। आज के पूरे दिन भर में उसके छत्र छाया में हम सबों को सुरक्षित रखें। प्रभु के प्रेम में और उसके सामर्थ्य में हम सभी बढ़ते जाएं। आमीन।